राम राम। जैसा कि मैं पिछली कथा में बता रहा था कि नारद जी कैसे मोह के वशीभूत होकर अनर्थ करने की सोचने लगे, विवाह करने की सोचने लगे। उन्होंने सोचा मैं इस कन्या से विवाह कर लूं, ये वरमाला मेरे गले में डाल दे तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा। उन्होंने कहा अगर विष्णु लोक जाऊंगा और वापस आऊंगा, प्रभु से कहूंगा कि अपना रूप दो, ये वरमाला तभी मेरे गले में डालेगी, मेरे जो मुखमंडल है उसको देखकर ये वरमाला मेरे गले में नहीं डालेगी। उन्होंने कहा भगवान हर समय मुझे बुलाते रहते हैं, आज मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बैठ के भगवान को बुलाता हूँ। नारद जी ने भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण वहाँ प्रस्तुत हो गए कि कहो भक्त क्या आज्ञा है। नारद जी ने कहा कि मेरे मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई है, आप ऐसा कीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना ये मनमोहक रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु, भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा मैं तुम्हें ही अपना एक अन्य रूप देता हूँ जो विश्व में सबसे जाना माना होगा। भगवान विष्णु ने माया से उनको वानर का मुख दे दिया। अब वो सभा में घूम रहे हैं, कन्या विश्व मोहिनी वरमाला लेके चल रही है। नारद जी बार बार आगे आते हैं। दो राजा बड़ी तेजी से हंसते हैं। नारद जी को बड़ा क्रोध आता है कि ये हंस क्यों रहे हैं। इतने में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। विश्व मोहिनी उनके गले में माला डालती है और वो विश्व मोहिनी को लेकर चलने लगते हैं। नारद जी कहते हैं ठहरो, मैंने तुम्हें पूरा जीवन तुम्हारा ही नाम लिया, तुम्हारी ही पूजा की और तुमने मेरे साथ ये अनर्थ किया। उन राजाओं को कहा कि जाओ राक्षस हो जाओ। मेरे भाई बहन वो त्रेता युग में आकर खर और दूषण नामक राक्षस बने। अब भगवान नारायण को उन्होंने शाप दिया कि तुमने मुझे वानर का रूप दिया है, फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कभी जंगल कभी पर्वत कभी वनौर उजाड़ों में, निराशाओं के बादल हर तरफ से गिर गिर के आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो यही वानर काम आएंगे। ये शाप दिया। इसी शाप के कारण भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। इसी कारण उनकी पत्नी का हरण किया। इसी कारण हनुमान जी वानर रूप में आए और उनकी सहायता की। इसके आगे के कारण आपको अगली कथा में बताऊंगा। मेरे भाई बहन, भगवान के जन्म लेने के क्या क्या कारण होते हैं। किसी भी भक्त पर कोई भी कष्ट हो तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। इसलिए सब कारण विस्तार से बताना इतना संभव नहीं, क्योंकि हमारी वाणी में वो बल नहीं जो भगवान के विषय में इतना बताएं। अब आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। तब तक राम राम, जय श्री राम।